भारत का मिसाइल सिस्टम दुनिया के लिए खतरा बन गया। भारतीय रियासत राजस्थान में मिसाइल फायर हुआ। भारतीय फौजी हुकाम के मुताबिक मिसाइल गलती से फायर हुआ। भारतीय मीडिया ने बताया कि वाकया पोखरान में फौजी फील्ड में फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान पेश आया। मिसाइल तैयारे में नस्ब था, मलबा खेतों में गिरा है। वाकये में किसी एहलकार और इमलाक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। भारत का मिसाइल सिस्टम दुनिया के लिए खतरा बन रहा है। दूसरी जानिब कराची में टीपू सुल्तान रोड पर मुश्तइल अफराद ने रेस्टोरेंट पर धावा बोला। रेस्टोरेंट के वेटर का किसी से झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद नामालूम अफराद ने होटल पर धावा बोल दिया। मुश्तइल अफराद ने होटल पर पथराव किया और शीशे तोड़ दिए। नामालूम अफराद हंगामाराई के बाद फरार हो गए। शहबाज खान इस बारे तफसील बताएंगे। शहबाज, बताइए, पुलिस ने इस बारे कोई कार्रवाई की? जी बिल्कुल, ये कराची का टीपू सुल्तान रोड है, जहां पर एक रेस्टोरेंट के ऊपर नामालूम अफराद ने धावा बोला है और रेस्टोरेंट के अंदर तोड़फोड़ की है, जबकि उसका जो बाहर का शीशा है उसको भी पथराव करके जो है वो नामालूम अफराद ने तोड़ दिया। पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट का जो वेटर है उसका झगड़ा एक शख्स से हुआ था, जो अपने हमरा काफी लोगों को लेकर आया और आने के बाद उसने जो है वो पथराव करके और होटल के अंदर जो फर्नीचर था उसको तोड़फोड़ करके जो है वहाँ पे हंगामाराई की। तमाम पुलिस का कहना है कि होटल इंतजामिया की जानिब से दरखास्त मौसूल हो चुकी है, जिसकी बिना पर और जो फुटेज सामने आई है उसकी बिना पर मुल्जिमान जो है उनकी शनाख्त की जाएगी, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक है, शुक्रिया आपका। कराची में इंसदादे अगवा बराए तावान सेल ने नॉर्थ नाजमाबाद थाने पर छापा मारकर 50 लाख रुपए तावान के लिए अगवा किए 3 नौजवान बाजियाब करा लिए। वारदात में SHO के मुलवस होने का इंकशाफ हुआ है। AVCC हुकाम के मुताबिक मगवी नौजवानों को दोरों से थाने की छत पर कैद किया था। अगवाकारों ने सस्ता काला बिच्छू फरोख्त करने का लालच देकर अगवा किया और 50 लाख रुपए तावान तलब किया। मगवियों के अहल खाना ने 4 लाख रुपए तावान दिया। AVCC ने कार्रवाई के दौरान रकम भी बरामद कर ली। SHO नॉर्थ नाजमाबाद को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया और शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया है। सियासी मंजरनामे से खबर है, सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुकर्रर वक्त पर इंतखाबात के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। ख़त में सदर ने कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों को इंसानी हुकूक की पामाली से बाज रहने की हिदायत की जाए। रिपोर्ट देखिए। तौहीन अदालत समेत मजीद पेचीदगियों से बचने के लिए पंजाब और KP में मुकर्रर वक्त पर आम इंतखाबात की हिदायत करें। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम खत। सदर ममलिकत ने खत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कहा है कि वफाकी और सूबाई मुतलका हुकाम को पंजाब और KP में मुकर्रर वक्त पर आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत की हिदायत करें। खत में सदर ममलिकत ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान में जमहूरियत, इंसानी हकूक की सूरत हाल और मुस्तकबिल पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, लिहाजा वफाकी और सूबाई हुकूमतों को इंसानी हकूक की पामाली से बाज रहने की हिदायत की जाए। सदर ममलिकत का अपने खत में कहना है कि 2021 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान 180 ममालिक में से 145वें नंबर पर था। इस साल के इक़दामात से इस इंडेक्स में पाकिस्तान की दर्जाबंदी मजीद नीचे आएगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी अपनी औकात और आईनी दायरे में रहें, इमरान खान से दहशतगर्दी का जवाब लें। राना सनाउल्लाह ने सदर ममलकत के खत पर रद्द-ए-अमल में कहा, सदर आरिफ अलवी चेयरमैन PTI के हुक्म पर उनके पपेट न बने। जब कलमा पढ़ते हुए सियासी मुखालफिन पर 15 किलो हेरोइन डाल दी गई तो उस वक्त इंसानी हुकूक कहाँ थे? क्या अपोजिशन लीडर को सजाए मौत की चक्की में इंसानी हुकूक के मुताबिक डाला गया था? क्या पुलिस वालों के सर खोलने, पेट्रोल बम, गोलियां, गुलेलें इंसानी हुकूक के मुताबिक चलाई? इमरान खान को खत लिखें कि वो 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान को वापस करें तो शाखाना और फॉरेन फंडिंग का अदालत में जवाब दें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। सूबे में 8 अक्टूबर को इंतखाबात की तारीख तजवीज कर दी। रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दी का शिकार, सूबा में आम इंतखाबात 8 अक्टूबर को कराए जाएं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम खत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात 8 अक्टूबर तक मुलतवी किए, KP में भी इसी रोज करवाए जाएं। खत में लिखा गया है कि KP में रोजाना की बुनियाद पर दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है। कोहाट में आर्मी की गाड़ी पर, DI खान में पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ। गवर्नर का कहना है कि जनूबी वजीरिस्तान में ब्रिगेडियर मुस्तफा कमाल बरकी के काफिले पर हमला
ہوا۔ حملے میں بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برقی شہید اور 7 زخمی ہوئے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ الیکشن 8 اکتوبر پر چلا گیا۔ انہوں نے پھر آئین پر واردات کی کون گارنٹی دے گا، کون فیصلہ کرے گا کہ انتخابات کے لیے ماحول ٹھیک ہے۔ آئین کا قتل ہونے دیا گیا تو معاملہ یہاں نہیں رکے گا۔ مجھے آزاد کشمیر جانے کا کہا گیا۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جی آئی ٹی وہی بنانی ہے تو چیف جسٹس کی سربراہی میں بنائی جائے۔ عمران خان آج مینار پاکستان گراؤنڈ جلسے میں نیا لائحہ عمل دینے کا اعلان کریں گے۔ ہمارا مسلسل اس ملک میں ایک طبقہ ہے جو قانون کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، جو کہتا ہے ہم قانون سے اوپر ہیں، مارشل لا لگاتے ہیں تو سارا آئین ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں عادت پڑ گئی ہے پچھلے 60 سال میں کہ اگر میں طاقتور ہوں تو میں قانون کے اوپر ہوں۔ پاکستان کے 5 سپریم کورٹ کے ججز واضح طور پہ کہتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہونا ہے، کیونکہ یہ آئین کہتا ہے۔ جو انہوں نے آئین کے اوپر واردات کی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ کون آج گارنٹی کرے گا کہ 8 اکتوبر کو الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں اپنے سارے وکلا کو کہہ رہا ہوں، میں اپنے سارے ججز صاحبان کو بڑے ریسپیکٹفلی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے وہ ڈیفائننگ مومنٹ پاکستان کی تاریخ کا۔ اگر اس وقت ہم نے یہ آئین کا قتل ہونے دیا، یہ رکنا نہیں ہے پھر کہیں۔ سب کو یاد ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ کہا تھا میں 90 دن میں الیکشن کروا دوں گا، اور اس کے بعد 11 سال تک ایک آمریت کے ملک اس پہ پڑا رہا تھا۔ ریاست ایسی ہے کہ آپ کو کچھ بھی کر سکتی ہے تاکہ سب ڈر کے گھر میں ڈر کے رہے سارے۔ 1000 کارکن ہمارا اس وقت جیلوں میں ہے۔ اگر جی آئی ٹی بنانے آپ سیریس ہیں، چیف جسٹس کے نیچے بنائیں، اور ہمیں کسی کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے۔ اس گورنمنٹ کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پہلے بھی مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، اب پھر کریں گے، کیونکہ ان کو خوف زدہ ہے کہ کہیں عمران خان آ گیا تو ہمارا احتساب ہو جائے گا۔ جب اللہ نے فیصلہ کر لیا اس دنیا سے جانا ہے، چاہے میں وہ آزاد کشمیر چلا جاؤں، چاہے میں جدھر مرضی چلا جاؤں، کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ موت سے نہیں بھاگ سکتا۔ میں تو تیار ہوں جو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن میں تو یہیں بیٹھا رہوں گا زبان پاک میں، جس نے آنا ہے یہاں آگے مار دے، لیکن میں یہاں سے نہیں جانے لگا۔ آپ نے کسی نے اس سے خوف زدہ ہو کے اپنی آزادی کی تحریک سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ عشاء کے بعد، تراویح کے بعد جو انشاءاللہ ہم مینار پاکستان میں جلسہ کریں گے، میں آپ کو اپنے حقیقی آزادی کا پورا روڈ میپ بتاؤں گا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کیسے اس عذاب سے نکلنا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ 8 اکتوبر کو ایسی کیا چیز ہوگی جو اب نہیں ہے۔ عمران خان نے سوال کیا کہ اس وقت معاشی حالات ٹھیک اور دہشت گردی ختم ہو جائے گی۔ لاہور ہائی کورٹ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا، رپورٹ میں جانتے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف کی لاہور ہائی کورٹ میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ عمران خان کہتے ہیں کہ نواز شریف سمیت دیگر کے خلاف بنائے گئے 95% مقدمات انہی کے دور کے ہیں۔ نواز شریف تو بین الاقوامی انکشافات پر پاناما میں پکڑے گئے، ہمارے دور میں صرف شہباز شریف کے خلاف مقدمہ درج ہوا۔ 8 اکتوبر میں کیا چیز ہے جو اب نہیں ہے؟ کیا اس وقت معاشی حالات ٹھیک اور دہشت گردی ختم ہو جائے گی؟ اس وقت تو صورتحال اور زیادہ خطرناک ہونے جا رہی ہے۔ اس کا مطلب پھر آپ 8 اکتوبر سے بھی آگے نکل جائیں گے۔ جب آپ ایک بار آئین توڑ دیتے ہیں تو پھر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ساری امیدیں ہی سپریم کورٹ سے وابستہ ہیں۔ سپریم کورٹ ہی پاکستان کو جنگل کے قانون سے نکالنے کے لیے کھڑی ہے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ لوگوں کو اٹھایا اور غائب کیا جا رہا ہے۔ قوم مجھے 50 سال سے جانتی ہے، مگر مجھ پر دہشت گردی کے 40 مقدمات درج کر دیے گئے۔ کیا کوئی ماننے کے لیے تیار ہے کہ میں نے 40 مرتبہ دہشت گردی کی؟ جب آپ قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں تو انصاف اور حکومت پر عوامی اعتماد کھو دیتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں وہی قومیں اوپر گئی ہیں جہاں قانون کی حکمرانی تھی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ جو کچھ حسان نیازی کے ساتھ کیا گیا وہ قابل افسوس ہے۔ بیچارہ ایک کیس میں ضمانت لے کر نکلتا ہے تو دوسرا مقدمہ بنا دیا جاتا ہے۔ پنجاب پرویز الہی نے کہا ہے الیکشن شیڈیول منسوخ کروا کر نون لیگ نے پنجاب میں اپنی شکست تسلیم کر لی۔ حکومت اور الیکشن کمیشن کو غیر آئینی اقدام پر سپریم کورٹ میں منہ کی کھانا پڑے گی۔ مرکزی صدر تحریک انصاف چودھری پرویز الہی سے لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر اشتیاق احمد خان اور لاہور بار کے صدر رانا انتظار حسین نے ملاقات کی۔ پرویز الہی کا کہنا تھا اسحاق ڈار، خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ کی وزارتوں نے شہباز شریف اور نگران حکومت نے اپنی پولیس، آئی جی اور چیف سیکرٹری کے کہنے پر الیکشن کے لیے فنڈز اور عملہ فراہم کرنے سے انکار کیا۔ شہباز شریف اور نگران حکومت آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوئے۔ سپریم کورٹ کے واضح حکم کے بعد کوئی ادارہ وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور اور قصور میں مفت آٹے کی تقسیم کے مختلف مقامات کا اچانک دورہ کیا۔ وزیر اعظم نے عملے کو کہا کہ اس کار خیر کو سرکاری ڈیوٹی نہیں بلکہ خدائی ڈیوٹی سمجھ کر انجام دیں۔ رپورٹ دیکھیے۔
वज़ीर-ए-आज़म का लाहौर और कसूर में मुफ्त आटे की तकसीम के पॉइंट्स का अचानक दौरा, मुफ्त आटे के तैले तकसीम किए, शहरियों से आटे की मयार और फराहमी में मुश्किलात पर राय भी ली। वज़ीर-ए-आज़म की आरा की रोशनी में हुकाम को फौरी इक़दामात की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि रमज़ान अल मुबारक में किसी शहरी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बुजुर्ग, माजूर और कमजोर अफराद का खास ख्याल किया जाए और खवातीन के लिए भी बेहतरीन इंतजामात यकीनी बनाए जाए। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि इस कार्य खैर को सरकारी नहीं बल्कि खुदाई ड्यूटी समझकर अंजाम दें। वज़ीर-ए-आज़म ने सेक्रेटरी फूड, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, डिप्टी कमिश्नर्स को इंतजामात में बेहतरी पर शाबाश दी, जबकि इंतजामिया और अमले की कारकर्दगी की भी तारीफ की। आलमी मंडी में सोने की कीमत में इजाफे के बायस मकामी मंडी में सोने की कीमत में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सिंध सराफा एसोसिएशन के मुताबिक फ़ी तोला सोने की कीमत में 5,600 रुपये इजाफा हुआ है, जिसके बाद फ़ी तोला सोना 2,07,500 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 4,801 रुपये महंगा होकर 1,77,898 रुपये का हो गया। सोने की कीमत में इजाफे की वजह आलमी मंडी में सोने की कीमत में इजाफा है। आलमी मंडी में फ़ी आउंस सोना $58 महंगा होकर $1997 फ़ी आउंस हो गया है। लाहौर में दिन भर बादल बरसते रहे, निशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। MD वासा निकासियाब के इंतजामात की निगरानी के लिए खुद मैदान में रहे। लाहौर से हमजा खुर्शीद रिपोर्ट कर रहे हैं। दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी सुरमई बादलों का राज रहा। खूब घन गरज के साथ दिन भर वक्फे से बारिश बरसती रही। अगरचे मौसम खुशगवार हो गया, मगर नशेबी इलाके ज़ेरे आब रहे, जिससे ट्रैफिक रवानी मुतासिर और शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 37 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इसी तरह पानी वाला तालाब में 24 मिलीमीटर, अपर माल 14 और मुगलपुरा में 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। MD वासा गुफरान अहमद ने लक्ष्मी चौक डिस्पोजल स्टेशन का दौरा किया, निकासी आब ऑपरेशन को तेज करने की हिदायत दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक हफ्ते के रोज भी बारिश का इम्कान है। अब आलमी वबा के हवाले से खबर है कि सिंध में कोरोना केसेस में अचानक इजाफा होने लगा। महकमा सेहत की अस्पतालों में SOPs का खास ख्याल रखने की हिदायत की गई। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि अलामात जाहिर हों तो फौरी डॉक्टर से रुजू करें। एहसन चांडियो की रिपोर्ट देखिए। कराची में कोरोना एक बार फिर सर उठाने लगा। 24 घंटों के दौरान 53 अफराद में कोरोना मुस्बत आया, जबकि 12 मरीज अस्पतालों में दाखिल हैं। शहर के बड़े निजी अस्पताल के अमले और तुलबा में भी 10 अफराद का कोरोना मुस्बत आया है। महकमा सेहत ने अस्पतालों में SOPs का खास ख्याल रखने की हिदायत जारी कर दी। सूबे में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 11.8% हो गई है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि कोरोना के नए वेरिएंट की अलामात में पेट का खराब हो जाना, गला खराब और बुखार का होना है। ऐसे में फौरी डॉक्टर से रुजू किया जाए। स्टिल हमारे पास केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। 30% पेशेंट ऐसे जो इमरजेंसी में लैंड करते हैं वायरल सिम्टम्स के साथ, उनमें से 30% कोविड के लिए पॉजिटिव आते हैं। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते में कराची से कोरोना वायरस के 146 केसेस रिपोर्ट हुए। इस दौरान कराची से मुश्तबा 1131 मरीजों के कोरोना वायरस टेस्ट किए गए। सिंध में 389 मरीज होम आइसोलेशन और 12 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। इसमें ज़्यादातर जो सिम्टम्स हैं वो अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, जिसमें नज़ला ज़ुकाम, खांसी होना, गला ख़राब होना, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। तो उसमें गर्म चीज़ों का इस्तेमाल होना, सूप है, यखनी है, ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशनल सेंटर ने कोरोना वायरस के अचानक बढ़ते केसेस के बाइस मुल्क भर में 30 अप्रैल तक अस्पतालों समेत हुजूम वाली जगहों पर मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया है।